जो लाइन पार का इलाका है विजयनगर क्षेत्र, उसमें जल भराव के कारण जीवन मार्ग बन गया। वह न नाली है, न सड़क है, न खड़ंजा है, न स्कूल है, न अस्पताल है। लोग नाल के जीवन जी रहे हैं। और उसके अलावा जहाँ जहाँ हमारी दलित और मुस्लिम बस्तियाँ हैं, उन दलित और मुस्लिम बस्तियों में कोई सुविधा या न नगर निगम ने की है और न स्थानीय नेताओं ने की है, जिसके कारण यह राजनगर और कबीरनगर में आप इधर आओगे पौष इलाकों में तो ऐसा चमकती हुई सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है, साइकिल पार्क है। तुम्हारी सरकार आने वाली है, तुम्हारी सत्ता होगी और ये जो साल बस आगे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ग्रामीण की आशा सपा चौधरी जी को जिताकर विधानसभा एक और प्रस्ताव किया था। उस और प्रस्ताव में लोग ने हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई उन दलित और मुस्लिम बस्तियों में कोई सुविधा हमारे पूर्व बड़े सम्मानित हमारे कुटुंब के लवनंदन भाई जी जो बहुजन समाज पार्टी के काफी समझ रहे हैं, आज वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के भाई चंद्रशेखर आजाद जी नीचे से प्रभावित हो गए। आज पार्टी थोड़ी आदमी का दाना खाने आगे हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। 5 साल का कि उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आपको जताई और हम ऐसे आपको उम्मीद करते हैं कि भाईचारा सम्मेलन हमारा बरकरार रहेगा। और अखिल भारतीय 5 माह आगे भी प्रदेश सचिव है, मैं मान्य प्रदेश अध्यक्ष और बड़े भाई निजाम चौधरी साहब से और विनोद मलबू साहब फोन करके ये सागर में सागर भरने का काम जो मान्यवर साहब ने किया था, सभी पिछले पिछड़ों को मिलाने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। इसी के साथ तो सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता घंटा कर कोतवाली रात को पहुंचा और मुकदमा दर्ज कराया और हैंड 5 लोगों की गिरफ्तारी कराई। ये है बीमारी, ये आजाद समाज पार्टी। रात और दिनों आंधी और तूफान आपके साथ खड़ी है। तो मेरे समाज के साथियों, नासिर ग्रेड की हत्या हुई थी राजस्थान में, एनआरसी वाला मामला रहा, तो कसम खुदा की मैं इस नेता को दुआ देता हूँ और आप लोगों को सभी कहता हूँ, इस नेता को आप अपनी पल को बिठाओ, इसको राज कराओ। यह आने वाला 2027 का मुख्यमंत्री है। यह मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनेगा, तब बनेगा हम सब लोग एक होकर जिनको वोट देंगे। जोरदार नारे लगाए, भाई चंद्रशेखर जी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर जी जिंदाबाद, बीमार भी जिंदाबाद, बीमार भी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीमार भी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चंद्रशेखर जी संघर्ष करो, जो बहुजन की बात करेगा देश में राज। और मंडल के हमारे प्रभारी कपिल आजाद जी, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी का बड़ी माला पहनाकर सम्मान करें। संपन्न सदन में भाईचारा सम्मेलन में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना के लोकप्रिय सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आजाद समाज पार्टी काशीराम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व एमएलसी मान्यवर सुनील चित्तौड़ साहब, हमारे मेरठ मंडल के अध्यक्ष भाई तालिब जी, इस चुनाव के मुख्य प्रभारी भाई कपिल आजाद जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई मनोज यादव जी, महानगर अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में यहाँ पहुंचे पूर्व एमएलसी और वरिष्ठ नेता एमएल तोमर साहब, संजीव पाल जी और यहाँ पर
बिल्कुल शून्य हो गई है, उस लीडरशिप को बचाने का सवाल खड़ा हो गया। यहाँ जिस तरह से शिक्षा की लूट मच रही है, यहाँ 1 लाख आदमी राइट टू एजुकेशन में 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसके लिए 25,000 बच्चों का एडमिशन होना था, लेकिन 6,000 से निपटा दिया गया और केवल 3,000 एडमिशन हुए। और जो स्कूल है वो सारे प्राइवेट स्कूल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। यहाँ शिक्षा माफियाओं और भूमाफियाओं ने और बड़े बड़े व्यापारियों ने राजनीति को तिजोरी में कैद कर दिया। हम लोग इस विधानसभा के उपचुनाव में इसी आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि तिजोरी से, बड़े बड़े व्यापारियों की तिजोरी से गाजियाबाद की राजनीति को मुक्त कराना और आम आवाम के हाथ में इस राजनीति को सौंपना। यह गाजियाबाद पर सब जानते हैं किस तरह से सामने जो नगर निगम है यह आपस में लूट को लेकर जूझ बच रहा। एमएलए कह रहे कि मेयर का पति फाइल ले जाते हैं और ठेकेदारों से वसूली करते हैं। उन्होंने बैन कर दिया कि मेयर का पति नगर निगम के कार्यालय में नहीं आएगा। आपस में जूझ की पूरी चल रहा कि लूट को लेकर कैसे जूझ बजा हुआ। यहाँ भेदभाव आप सब लोग जानते हो। जो लाइन पार का इलाका है विजयनगर क्षेत्र, उसमें जल भराव के कारण जीवन मार्ग बन गया। वह न नाली है, न सड़क है, न खड़ंजा है, न स्कूल है, न अस्पताल है। लोग नाल के जीवन जी रहे। और उसके अलावा जहाँ जहाँ हमारी दलित और मुस्लिम बस्तियाँ हैं, उन दलित और मुस्लिम बस्तियों में कोई सुविधा या न नगर निगम ने की है और न स्थानीय नेताओं ने की है, जिसके कारण यह राजनगर और कबीरनगर में आप इधर आओगे पौष इलाकों में तो ऐसा चमकती हुई सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है, सेंट्रल पार्क है और सारी सुविधाएं हैं। लेकिन दलित और मुस्लिम बस्तियों में कोई सुविधा नहीं है। ये गैर बराबरी और भेदभाव ये नगर निगम और ये यहाँ के सांसद, एक ही बिरादरी का सांसद है, एक ही बिरादरी का मेयर, एक ही बिरादरी का एमएलसी, एक ही बिरादरी का राज्यसभा सदस्य, और कोई यहाँ बचा ही नहीं है। ओबीसी के लोग यहाँ 2 लाख की तादाद में है। और ओबीसी के मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो जातियों में बटे मेरे पाल, प्रजापति, सैनी, सेन, जाट, गुर्जर, यादव, सोनी, कश्यप, तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे दोस्त की एक नोएडा में फैक्ट्री है। उन्होंने कहा मल्टीनेशनल फैक्ट्री है। उन्होंने एक बार मेरे से कहा कि मुझे कुछ अभ्यर्थी चुनने हैं, उनका इंटरव्यू है, आपको मेरी मदद करने आना है। मैं वहाँ गया तो एक लड़की मेरे सामने आई इंटरव्यू देने के लिए। मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम संगीत है। मैंने उससे पूछा कि आपकी जाति क्या? उसने कहा मेरी जाति ओबीसी है। मैंने कहा ओबीसी में कौन सी जाति? तो उसने कहा कि आप ओबीसी समझ लो, हमें जाति में क्यों बांट रहे? मैंने अपने दोस्त से कहा कि इनको एक 4 का हेड लगा दो, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है। फिर मैंने पूछा उससे, मैंने कहा आप बताओ ओबीसी का मतलब क्या है? तो उसने बताया मतलब, आप गौर से सुनना उसने क्या मतलब बताया। उसने कहा ओ का मतलब है और बीच का मतलब है बड़ा और सी का मतलब है चौधरी। ओबीसी मतलब और बड़ा चौधरी। मैं उसके बाद से इतना प्रेरित हुआ, जबकि जितना प्रेरित मैं भाई चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व से प्रेरित हूँ। और साथियों, हम कहना चाहते हैं, जिस तरह से लोकसभा ने नगीना की तरफ से और पूरे देश की तरफ से इस देश के गरीब गुरबाओं के अहमियत के लोगों के मुद्दों को भाई चंद्रशेखर आजाद ये भी उठाते हैं। आप लोगों ने यदि मौका दिया तो ये तिजारत की राजनीति को बंद करके खत्म करके लखनऊ की विधानसभा में गरीब गुरबाओं के मुद्दे उठाने, उपेक्षा से पीड़ित लोगों को राहत दिलाने का काम किया जाएगा। और जो तिजारत या पूंजीपतियों ने जो राजनीति को तिजोरी में कैद किया हुआ है उसको मुक्त करके हम आम आवाम को राजनीति सौंपने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और अपने सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का, आजाद समाज पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और भरोसा करके ये गाजियाबाद उपचुनाव 56 सदस्य में मुझे यहाँ प्रत्याशी घोषित किया। बहुत बहुत आभार आप सबको। जय भीम, जय भारत।